इस वीडियो में हम समझेंगे लेंस लॉ के बारे में। यहाँ पे दो फिगर्स हैं, इनसे हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि लेंस लॉ क्या है। हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ पे कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जिसके साथ में एक गैल्वेनोमीटर को अटैच किया हुआ है। जब हम परमानेंट मैग्नेट को, यहाँ पे जिसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, परमानेंट मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करते हैं इसके नॉर्थ पोल के साथ में, तब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा। किसके अनुसार? एज पर फैराडे लॉ, क्योंकि फैराडे लॉ भी यही कहता है जब फ्लक्स किसी कॉइल के साथ में लिंक होता है और उसको हम जब चेंज करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। जैसे ही कंप्लीट हमारा सर्किट क्लोज होगा, इससे करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर में फ्लो करेगा और पॉइंटर इसका डिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे ये जो पॉइंटर होगा वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगा। कॉइल में करंट की जो डायरेक्शन है ऐसे होती है कि यह एक पोलैरिटी को डेवलप करती है। जो पोलैरिटी है उसको कंप्लीटली ये डेवलप करेगी, जो मैग्नेट के मोशन को अपोज करती है। मैग्नेट मींस ये जो हमारा मैग्नेट है परमानेंट, इसका जो मोशन होगा, जो मूवमेंट होगी, उसको यहाँ पे अपोज करेगी। और ऐसे ही हमें रिजल्ट मिलता है जब मैग्नेट को हम कॉइल से दूर लेकर के जाते हैं। सेम कुछ इसी प्रकार से गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन होगा दूसरे केस में। मींस यहाँ पे हमारा दूसरा फिगर है जिसमें एक हमारे पास फिर से साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। यहाँ पे हमारे जो पोल है, यहाँ हमारे रिवर्सल हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट फिगर। मींस ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ जो मोशन है ये भी रिवर्स है एज कंपेयर टू फर्स्ट फिगर के। तो मींस इसको हम जब रिवर्स करते हैं पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहले केस के अकॉर्डिंग, तो हमें कुछ वैसा ही रिजल्ट मिलता है जब मैग्नेट को हम कॉइल से दूर लेकर के जाएंगे, इस कॉइल से इस मैग्नेट को दूर लेकर के जाएंगे। परंतु इस कंडीशन में क्या होगा, पॉइंटर जो है वो दूसरी दिशा में मूव करेगा। जैसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास फिर दूसरी डायरेक्शन में ये मूव करेगा पॉइंटर गैल्वेनोमीटर का। इस दोनों का जो केस है इसमें यहाँ पे फोर्स एग्जिट करेगा। दोनों के दोनों जो केस होंगे, फर्स्ट केस जब हम हमारे मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर के जाएंगे या फिर मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर के जाएंगे, तो इन दोनों ही केस में यहाँ पे फोर्स एग्जिट होगा। पहला केस जो है ये फोर्स ऑफ रिपल्सन कहलाएगा, जबकि दूसरा जो केस होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इन दोनों से बेसिक यहाँ पे साबित क्या हुआ? इन दोनों से साबित होता है कि दोनों के दोनों जो केस है वो इंड्यूस्ड करंट का जो इफेक्ट होगा वह मोशन को अपोज करेगा। मींस जो इंड्यूस्ड करंट है हमारा, उसका दोनों पे जो इफेक्ट पड़ेगा तो वह मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। यदि हम पोलैरिटी मैग्नेट की रिवर्स करते हैं, यहाँ पे जो मैग्नेट है हमारा, इसकी पोलैरिटी को हम रिवर्स करते हैं, क्योंकि पोलैरिटी कुछ इसी प्रकार से है जैसे बैटरी पे टर्मिनल प्लस और माइनस, तो माइनस प्लस करते हैं, तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे इसकी पोलैरिटी जो मैग्नेट की हम रिवर्स करेंगे। तो पहला जो केस होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होगा, जबकि दूसरा जो केस होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली हमारा कहता है लेंस लॉ।